Hello and welcome friends to our own channel just for you. Today we will continue our series BPO The Journey Chapter 8. Thanks a lot for your love, your feedback, your comments on my last video. So let's begin. So objectives of today's session is to understand the difference between the invoice posting and invoice parking in SAP and core reasons of invoice processing. इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आगे जा करके समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो इनवॉइस पार्किंग का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, इस इनवॉइस पार्किंग का मीनिंग होता है कि हमने एक इनवॉइस की बेसिक डिटेल्स एसएपी में एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमें कुछ डिस्क्रिपेंसी लगी, कुछ वेरिएंस लगा, तो हमने उसको पार्क कर दिया। और पार्क करने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर इनवॉइस का वेंडर लेजर के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या पीएनएल के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, बैलेंस शीट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि वो रेडी फॉर पेमेंट ना हो जाए। और जब तक कि वो रेडी फॉर पेमेंट नहीं होगा, पार्किंग स्टेज में, तब तक वो पे नहीं हो सकता। दूसरा आता है इनवॉइस पोस्टिंग। इनवॉइस पोस्टिंग का मतलब होता है हमारा 3 वे मैच हो गया, एवरीथिंग इज मैचिंग एज पर एसओपी, तो इनवॉइस रेडी फॉर पेमेंट हो जाता है। इसमें मैंने एक नोट डाला हुआ है कि ब्लॉक्ड इनवॉइसेस इस एक्सप्लेनेशन से बाहर हैं फॉर नाउ। लेट्स टॉक अबाउट रीजंस ऑफ इनवॉइस पार्किंग। इनवॉइस पार्किंग के रीजंस क्या क्या होते हैं? तो बेसिकली रीजन जो होते हैं वो होते हैं वेरिएंसेस लाइक पीवी, क्यूवी, जीआरएन इशू एंड मिसलेनियस रीजन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पीवी। पीवी मीन्स प्राइस वेरिएंस। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जो प्राइस हमने एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, गुड्स और सर्विस का हमने जो अग्री किया है वेंडर के साथ, वो हमारा मिसमैच होता है इनवॉइस की कॉपी से। सो फॉर एग्जांपल, मैंने $10 का एक पर्टिकुलर गुड्स अग्री किया वेंडर के साथ, मगर मेरे को जो इनवॉइस आया है वो आया है $12 के हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्राइस वेरिएंस होगा। अब इस प्राइस वेरिएंस को मैं बायर के पास भेजूँगा और उनसे कंफर्मेशन लूँगा एसएपी के थ्रू कि क्या आपको प्राइस सही करने हैं, या फिर हमें वेंडर के साथ चैट करनी है, या फिर ईमेल भेज करके इसके ऊपर प्राइस सही कराने हैं। तो ये होता है बेसिकली प्राइस वेरिएंस। मतलब हमने क्या अग्री किया, हमने अग्री किया 10 और इनवॉइस आया $12 का, तो देयर इज़ अ वेरिएंस इन द प्राइस। इसको बोलती है प्राइस वेरिएंस। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटी वेरिएंस, क्यूई। क्वांटिटी वेरिएंस का मतलब होता है कि मिसमैच बिटवीन द क्वांटिटी ऑर्डर्ड एंड क्वांटिटी इनवॉइस। फॉर एग्जांपल, हमने क्वांटिटी ऑर्डर करी 5 गुड्स की और हमें इनवॉइस आ गया 7 गुड्स का। इसका मतलब हमने रिसीव किया 5 और इनवॉइस आया 7 का, तो ये वेरिएंस हो गया, डिस्क्रिपेंसी हो गई। इस केस में हम फिर से वेयर हाउस के साथ कांटेक्ट करते हैं और उनसे कंफर्मेशन लेते हैं कि आपको कितना रिसीव हुआ है। अगर आपको 7 रिसीव हुआ है तो आप 7 कंप्लीट कीजिए सिस्टम के अंदर, और आपको 5 ही रिसीव हुआ है, देन वी विल गो बैक टू वेंडर एंड वी विल टेक द फाइनल कन्फर्मेशन। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है GRN, गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट का मीनिंग होता है कि जितना भी गुड्स हमारे पास आया है ट्रांसपोर्ट होकर के, वो वेयर हाउस मैनेजर ने या जो भी रिसीवर है उसने उसकी GRN यानी कि गुड्स रिसीविंग नोट की एंट्री एसएपी में करी है या नहीं करी है। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इनवॉइस आया, आपने बेसिक डिटेल एंटर किया, आपने पीओ नंबर एंटर किया, मगर उसके बाद आपने देखा कि पीओ लाइन के ऊपर गुड्स रिसीविंग हुई है 4 आइटम्स की और इनवॉइस आया है 7 आइटम्स का, यानी कि आपके पास 3 आइटम्स कम आए इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी। तो यहाँ पर अब आप वेयर हाउस मैनेजर से कॉन्टैक्ट करेंगे, उसको पूछेंगे कि क्या आप GRN करना भूल गए हैं या फिर ये इनवॉइस गलत है। अगर GRN करना भूल गए हैं तो आप GRN कंप्लीट कर दीजिए, सो दैट वी कैन पोस्ट द इनवॉइस एंड वी कैन मेक इट रेडी फॉर पेमेंट। अदरवाइज वी विल कॉन्टैक्ट टू द वेंडर एंड वी विल टेल वेंडर कि भैया आपने इनवॉइस तो 7 का भेज दिया है, मगर हमें रिसीविंग सिर्फ 5 ही हुई है। तो इस डिस्क्रिपेंसी को हम ऐसे दूर करेंगे। नेक्स्ट, मिसलेनियस रीजन्स लाइक बैंक डिटेल्स मिसमैच, टैक्स इश्यूज, इनकरेंट करेंसी एंड लॉट मोर। इन सब के लिए हम कांटेक्ट करेंगे अपने नॉर्मल जो हमारा हेल्प डेस्क होता है उसको कांटेक्ट करेंगे, या फिर हम VMD वेंडर मास्टर डेटा में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड फर्दर। रेस्ट टू बी कंटिन्यूड। और यदि आप ये सब सुनकर के पक गए हैं तो ये एक नया चैनल है पांडा रिव्यू, इसको आप रिव्यू करें। इसके अंदर जितनी भी नई वेब सीरीज़ और मूवीज़ आती हैं उनका जो है रिव्यू 2 to 3 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आपको आगे देखनी है मूवी थिएटर में जा कर के या नहीं देखनी।
So that's all for today. Thanks for your time. Thanks for your feedback, and keep sharing your feedback because it will encourage me to create more content for you. Comment box is open. Thanks a lot. Nitin _ just for you. Bye bye.